फ्रेंड्स, मैं हूं मीनाक्षी सोनी आप सबके साथ। फ्रेंड्स, आज हम नए टॉपिक के साथ में बात करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आईपीसी सेक्शन 504 एंड 506। आज हम 504 एंड 506 के बारे में ही बात करेंगे। करते हैं 504 की डेफिनेशन के बारे में। तो यहाँ 504 क्या कहता है, इसका अर्थ तो जान लें कि 504 के अंतर्गत है क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि किसी व्यक्ति को उकसाना मतलब किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझ करके उसका अपमान करना, जबकि वह जानता है अपमान करने वाला कि इस अपमान से यह अपराध का कारण भी हो सकता है। यानी कि अगर आज हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं और बातों ही बातों में कुछ इस तरीके की उसका अपमान करते हैं कि वो अपराध कर मतलब उकसाया जाता है उसको बातों ही बातों में कि वो कोई अपराध करे, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य बनता है कि हम जानबूझ करके उससे अपराध करवाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सज़ा का प्रोविज़न है कम से कम 2 साल का है और अधिक भी हो सकता है, और साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब बात करते हैं 506 के बारे में। 506 का जो अर्थ है, यानी 506 जो कहती है कि किसी को आपराधिक धमकी देना, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है, अगर वह किसी को आपराधिक धमकी देता है, जैसे जान से मारने की धमकी है कि मैं तुमको जान से मार दूंगा, या मैं तुमको आग से जला दूंगा, या मैं तुम्हें इस पहाड़ी से नीचे गिर दूंगा। इस तरीके की जो धमकियां दी जाती हैं, गर्ल्स को धमकियां दी जाती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, या ब्लैकमेलिंग, या फिर मतलब रेप की धमकियां। तो इस तरीके की जो धमकियां दी जाती हैं वो 506 के अंतर्गत आती हैं और यह क्रिमिनल धमकी होती है। इस मतलब ये इस प्रकार की जो धमकी दी जाती हैं वो 506 यानी धारा 506 के अंतर्गत आती हैं। और इन धमकियों के साथ साथ अगर किसी प्रतिष्ठित महिला की आबरू पर लांछन लगाया जाता है या फिर उसकी इज्जत पर कोई लांछन लगाया जाता है, तो वह भी 506 के अंतर्गत ही आती है। यानी कि कोई भी एक पर्सन है और वो किसी अदर पर्सन पर को इस तरीके से क्राइम करने की धमकी दे रहा है कि वह उस क्राइम को करे, जानबूझ करके वो मतलब धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा या मैं तुम्हारे साथ वैसा कर दूंगा, और वह व्यक्ति उस चीज़ को एविडेंस के साथ में कोर्ट में जो है क्लियर कर देता है, तो उसको कम से कम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है इसके अंतर्गत, और उम्र कैद भी हो सकती है अगर 506 लगी है तो। यानी कि अगर यहाँ पर कोर्ट ने उसको 506 माना है तो उसमें 7 साल की सज़ा का प्रावधान है, या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है, और साथ में जुर्माना भी आपको भरना पड़ सकता है। एक चीज़ और है इसके साथ में कि अगर 506 की धारा किसी के पर लगती है तो उसमें ज़्यादा विटनेस की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। यदि खुद विक्टिम इस बात का प्रूफ एविडेंस खुद अच्छी तरीके से दे दे, वो अपने आप को या खुद के जो एविडेंस है उसमें क्लियर कर देता है कि मुझे इसने इस तरीके की धमकी दी है, या फिर कोई भी किसी भी माध्यम से उसको वहाँ पर वो क्लियर कर देता है कोर्ट में, तो वो कोर्ट जो है वह उसी को मान करके और उनको जो आगे का जो डिसीज़न है वो देती है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आज की मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया सेक्शन 504 एंड 506 के बारे में। और थैंक यू।